Hello, Namaste. We are back, and my name is Rajiv, and I'm with CV Sir here. We did our last video about the true story in soilless farming, where one silly mistake can create a big blunder and a disaster can happen. When that video was posted on different social media platforms of CV Sir, one of his friends asked a very interesting and pertinent question. And before I share that question, I want to tell that we would be doing English and Hindi on this video, because we also got a beautiful feedback. We've been getting this feedback many times in the past, Yeah. that we are not speaking in Hindi, because there are a lot of people who understand Hindi also, and they can make the best out of our videos. तो ये वीडियो में हम थोड़ा हिंदी में ही बात करेंगे. जरूर जरूर. और कल्पेश भाई, ये आपके लिए है. आपने ये फीडबैक दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Yes. और कोशिश करेंगे एक दिन गुजराती में बात करने की. तो सर, मैं अभी आया हूँ, सीवी सर के साथ हूँ. यहाँ पे पालक्काड में हमारा शॉप और ऑफिस यहाँ पे ओपन हुआ है, सीवी हाइड्रो का. और ये जो वीडियो है, सीवी सर के एक वेल विशर है, एक अच्छे दोस्त है जो फेसबुक पे उन्हें फॉलो करते हैं. मिस्टर उन्नी कृष्णन विजयकाड. हिज नेम इज़ मिस्टर उन्नी कृष्णन विजयकाड. एंड उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जिसकी उन्होंने. वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं. और उसी सवाल का जवाब देने के लिए ये हमने वीडियो बनाना है, ये बना रहे हैं. माफ़ करिए, मेरी भी हिंदी थोड़ी उतनी मजबूत नहीं है. तो एक्सक्यूज़ मी ऑन दैट. So we have CV sir with us, and the question is why we can't have less price for hydroponically grown produce. Hydroponics technique यूज़ करके जो भी हम उगाते हैं फार्म्स में, उसकी प्राइसिंग साधारण सब्जी के प्राइसिंग पे क्यों नहीं हो सकती? हमेशा ज़्यादा क्यों है? प्रीमियम प्राइसिंग क्यों है? वाई आर दे चार्जिंग मोर for hydroponically produced vegetables and plants and crops? So that's the question. इस सवाल का जवाब देने के लिए हम आज आए हैं. सीवी सर, प्लीज़ एनलाइटन ऑन दिस. इस पे थोड़ी सी लाइट डालिए कि ये क्यों हो रहा है. देखो राजीव, ये जो हाइड्रोपोनिक्स है या बिना मिट्टी का खेती जो कहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि, और उनको समझाया गया है जी. उनको समझाया गया है कि हाइड्रोपोनिक्स बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डालते हैं. और ऐसा मतलब मार्केट में एक ये बना के रखा है लोगों ने, एक ऐसा गाना बनाया है कि हाइड्रोपोनिक फार्म है तो बहुत एडवांस्ड रहता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ये है वो है. लेकिन क्या है, हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस में जो आप बनाते हैं, कोई भी प्रोड्यूस हो, चाहे वो लेट्यूस हो या पालक हो या टमाटर हो या कुकुम्बर हो, अगर आप मार्केट मंडी में जाके लोगों को बोलेंगे कि मैंने इसमें पाइप यूज़ किया, उसमें पानी जाता है रूट के अंदर से, एक पंप रहता है 3 HP का, ऐसा टेक्नोलॉजी होता है, ये सब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बोल के हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में, मंडी में लोग हमको बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम प्राइसिंग देने वाले हैं, 5x या 6x प्राइसिंग मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. अगर आप ऐसे राज्यों में जाएंगे, इफ़ यू गो टू कंट्रीज़ लाइक US और कनाडा और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया, वेरेवर आप कहीं भी जाइए, आप देखेंगे कि उधर भी जो हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूस है वो उतना एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं जाता है. उधर क्या है, स्केल है, और वो लोग भी हाईटेक है, लेकिन हाईटेक से ज़्यादा वो राइट टेक. तो मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि भाई प्लांट्स को क्या चाहिए. प्लांट्स को बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइट के रिक्वायरमेंट है, ह्यूमिडिटी है, या पानी देना पड़ता है, कैसे देना है, कैसे न्यूट्रिशन देना है, और उसका पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट करना है, वो सब है. लेकिन प्लांट्स ये नहीं कहते हैं कि हमको सोने का ग्रो बैग में उगाना, नहीं तो मैं उगूंगा नहीं. ऐसा थोड़ी होता है. तो क्या है, प्लांट्स को अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो हम सिंपल टेक्नोलॉजीज़ बहुत सारे सिंपल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा ठीक ढंग से मिलेगा, टाइम से मिलेगा. और हमको ये भी सोचना चाहिए कि ये खाने वाला चीज़ होता है. ये कोई ऐसा आईफल टावर नहीं बेच रहे हो आप, या कोई मर्सिडीज़ बेंज नहीं बेच रहे हो आप,
लेकिन लोग मार्केट को क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोपोनिक है तो आपको मेरे को इतना देना पड़ेगा। पब्लिक डोंट केयर अबाउट द टेक्नोलॉजी। पब्लिक को क्या लेना देना। अभी एक लेडी आती है वेजिटेबल वेंडर के पास, मैं एक हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल वेंडर हूँ, मैं मैडम को बोलता हूँ 100 रुपीज़ टमाटर के लिए दे दीजिए मैडम, तो वो ज़रूर पूछेंगे क्यों। तो उस टाइम पे मैं बैठ के ये पूरा टेक्नोलॉजी का कहानी सुनाऊंगा, तो वो मैडम क्या करेंगे, नेक्स्ट वेंडर के पास जाके 20 रुपये में 10 रुपये में लेके घर जाएंगे। तो ये लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना हाई एंड टेक्नोलॉजी आप डालोगे। जैसे मेरा एक अनुभव था, मैं एक फार्म में बुलाया था मुझे लास्ट ईयर। वो फार्म में क्या हुआ, वो फार्म में मैंने जब गया था वो फेलियर फार्म था, को कुछ पैसा नहीं बनाया था। तो क्या है, मैं जब उधर गया मेरे को समझ में आया कि एक एकड़ का फार्म है, वो भी ऊटी के पास। ऊटी जो है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में है, वो हिल स्टेशन है। उसके पास एक और सेमी हिल स्टेशन है कोटागिरी बोल के, अराउंड 50 किलोमीटर्स कुछ दूरी पे। उधर इतने सारे फार्मर्स आइसबर्ग लेट्यूस बनाते हैं। पूरा फार्मर्स खेतीबाड़ी ग्राउंड पे, सॉइल पे, मिट्टी में करते हैं। और ये जनाब जाके 2.5 करोड़ का एक एकड़ का पूरा हाई एंड रोल्स रॉयस सिस्टम लगा के बैठा है। जब इनका पहला लेट्यूस उग गया और हार्वेस्ट हुआ, वो मार्केट में लेके गए। अभी क्या हुआ, ये लोग सोच रहे थे कि क्योंकि जिसने उसको बेचा था ये सिस्टम, उनको एक्सेल शीट में उनको दिखाया था कि 1 केजी आइसबर्ग लेट्यूस के लिए मिनिमम 240 रुपीज़ किलो मिलेगा। वो भी मंडी में, होलसेल मंडी में। उस पर कुछ मतलब गोल्ड पाउडर कुछ छिड़का हुआ है? मेरे को लगता है कि कुछ छिड़का है उसमें शायद, इसीलिए बोलते हैं रोजी एक्सेल शीट कहते हैं हम। तो ये लोग एक्सेल शीट देखे, 6 महीना 8 महीने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ये वो। तो जब मैं उधर गया था ऑडिट के लिए, तब उनका ऑपरेशन ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, दे हैड कंप्लीटेड 8 मंथ्स इन ऑपरेशंस, दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ लेट्यूस। 8 मंथ्स उन्होंने 1 लाख का सेल्स किया था, प्रॉफिट तो छोड़ो, 1 लाख का सेल्स। उनसे ज़्यादा मैं पूछते पूछते मुझे पता चला कि उनको 8 रुपया 10 रुपया मिल रहा है, जो फार्मर्स जो सॉइल में कर रहे हैं, सेम प्राइस उनको भी मंडी में मिल रहा है। तो क्या है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, ये जो फार्मिंग है ना राजीव, ये फार्मिंग जो है, ये कोई ग्लैमर बिजनेस नहीं है। अगर आपको ग्लैमर में जाना है तो हॉलीवुड में जाओ, बॉलीवुड में जाओ, हाँ, कोई ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में चले जाइए, तो वो एंटरटेनमेंट वो सब वो ग्लैमर होता है। एक फार्मर का क्या है, फार्मर इज नॉट सपोज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरली ग्लैमरस और एनीथिंग, इट्स अ वेरी हम्बल, एकदम हम्बल प्रोफेशन है। सिंपल पीपल होते हैं फार्मर, जमीन से जुड़े हुए। हाँ, जमीन से जुड़े हुए लोग। तो हमारा ये जो मॉडर्न जो फार्मर्स इसमें आ रहे हैं, जो पहले बार हाइड्रोपोनिक, हाई एंड टेक्नोलॉजी। आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया था, सर मेरे को ये हाइड्रोपोनिक भी करना है, उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है क्या? ड्रोन। बोला भाई उसका क्या ज़रूरत है? कहता है IoT है क्या? मैं बोला उसका क्या ज़रूरत है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? मैं बोला भाई ये सब क्या है, इसका सब का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई आके बोलता है 2.5 करोड़ पर एकड़, मैं आपको दिखाऊंगा विद इन 30 lakhs और 25 lakhs में 1 एकड़ में कैसे करना है, और उससे भी अच्छा शायद उगा के दिखाऊंगा आपको। तो आप अगर आपके पास 2.5 करोड़ है, आप 6 या 7 एकड़ कर सकते हो ना, सिंपल टेक्नोलॉजी लगा के। तो ये क्या हो रहा है मार्केट में, सभी लोग ये बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद जो है ये रोजी एक्सेल शीट तो देखते ही हैं, और मार्केट में काफ़ी माफिया पड़ा है जो एक्सेल शीट दिखाते हैं। और इसमें जो मार खा रहे हैं ना राजीव, ऐसा नहीं कि वो कोई बुद्धू क्लाइंट है, ये लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मतलब जाने माने बिजनेसमैन जो 30 साल 25 साल इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि यार कि कोई आपको आके आपको ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है, तो आपने किसी को बुलाया और वो आपको बता रहा है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसा है वैसा है, इसके लिए इतना देना पड़ेगा, तो 2.5 करोड़। फिर आप एक्सेल शीट निकाल के दिखाते हैं, फिर सिनारियोज दिखाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई भी बिजनेस में अगर मेरे पास कोई आके कहता है कि मैं हाथी दिखाता है, तो मैं
ऑटोमेटिकली मैं सोचेगा, अगर कोई बोलते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं, अगर कोई चीज़ उतना मतलब इफ इट इज सो बिलीवेबल और इफ इट इज सो ट्रू, देन इट इज पॉसिबली नॉट ट्रू। और ये लोग इनसे ये भी नहीं पूछते कि मुझे एक सक्सेसफुल फार्म दिखाओ। अगर पूछते हैं तो वो लोग पतली गली लेके भाग जाते हैं, किसी को नहीं बताना है। तो अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, लोग मुझे आके बोलते हैं सर कंसल्टिंग चाहिए, अगर मुझे कोई पूछेगा कि सर मुझे आपका कोई क्लाइंट है क्या, किसी से मिल सकता है क्या, मैं 90 डे प्रोग्राम करता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, भाई देखो, आप ऐसा मत सोचो कि आई एम मार्केटिंग माई 90 डे प्रोग्राम और माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप एक काम करो, 3-4 स्टूडेंट्स के डायरेक्ट आप अभी फ़ोन करो। अभी आप फ़ोन किया ना, मुझे टाइम नहीं है उनको पहले से ही बोलने का कि ये अच्छा बोलना, मैं अभी बोल रहा हूँ नंबर सर, और मैं काटता हूँ। आप कोई 1-2 स्टूडेंट को फ़ोन कीजिए, पूछ लीजिए उनका ट्रेनिंग कैसा रहा। तो यू शुड बी एबल टू गिव सम टेस्टिमोनियल्स ना। ये क्या हो रहा है मार्केट में, उल्लू बना के, सच्ची में सबको उल्लू बना रहे। ये जो स्टूडेंट्स थे आपके, ये आपसे सीख के गए, आपको जो फीस पे करते थे 50,000 रुपये पे करते थे आपको, लेकिन पूरा सीख के समझ के जाने से उनके 25 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ तो बच गए। अगर वो नहीं भी करते तो बच गए कि उनको समझ में आया कि 50,000 में गेम क्या है। करेक्ट ब्रदर, ये तो आपका मेरा स्टूडेंट हो गए। हाँ। वो जो 90 डेज में आते हैं, देखते हैं कि सीवी सर इधर कोई ना पाइप है, ना पाइप है, ना हाइप है, नो पाइप नो हाइप, कुछ भी नहीं है, सिंपल कोकोपीट में, ट्रफ में, ग्रो बैग में। पहले जब आते हैं बड़े बड़े शेर जैसे आते हैं, मैंने सुना है कि ये डालने से वो डालने से ये होगा वो होगा। फिर 15 दिन के बाद स्टूडेंट बोलता है सर जी अभी हमको पता चला कि यही ठीक है। तो वो लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर एक टाइप के लोग होते हैं जो ड्यू डिलीजेंस करते हैं, मतलब पूछताछ करते हैं। अगर कोई आके बोलता है 3 करोड़, ठीक है आपका पेंडिंग में रखता हूँ, मैं जाके थोड़ा मार्केट सर्वे करके आता हूँ। तो ऐसे भी बंदे हैं जो अबाउट टू गिव चेक होते हैं, चेक सब रेडी करके रखा है ये माफिया को देने के लिए। तो क्या होता है, ये बंदे मेरे पास बाई चांस वो किसी से बात कर किया होगा और कोई बोलता है सीवी सर से एक बार बात कर लो यार, पूछ लो। तो ऐसे लोग जो सोच समझ के आते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ये क्या है, 3 करोड़ ये आप 50 लाख में कर सकते हो या 40 लाख में कर सकते हो। अरे सर कैसे, ये ऐसे मैं बैठ के सब पूरा समझा देता हूँ उनको। मारुति 800 में आई है। हाँ, मारुति 800 पे आई है। तो मर्सिडीज लेके आते हैं, लैम्बोर्गिनी लेके आते हैं, मासेराटी लेके आते हैं मेरे पास, मैं उनको मारुति 800 में डाल के भेज देता हूँ। और वो लोग जो सुनते हैं मेरे बात, वो 100% उनका पैसा नहीं जाता है। और वो लोग थैंक यू बोलते हैं आफ्टरवर्ड्स, धन्यवाद बोलते हैं। तो क्या है, ये जो मिस्टर उन्नीकृष्णन ने जो पूछा, यही है रीजन। अगर आप 2.5 करोड़ डालोगे 1 एकड़ में, कोई भी चीज हो, शायद सैफरन हो, जो भी हो, मार्केट आपको उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है। मुझे मेरे टोमेटोज जो है ना 30 रुपये पाव किलो, 20 रुपये पाव किलो में चाहिए, 100 रुपये 150 रुपये मैं तो नहीं दूंगा। हाँ, मैं एक और चीज आपको बोलता हूँ, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी पालक है, ये पालक जो है हमारा क्या बोलते हैं, डाइट का जुड़ा हुआ चीज है ना, मतलब बहुत जुड़ा हुआ है हमारा डाइट में, पूरा इंडिया में। पालक कौन नहीं लेगा, पालक लेते हैं लोग। हाँ, और हमारे जो पालक है, हम सिंपल टेक्नोलॉजी में, एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी में बढ़िया पालक बनाते हैं। और ये जो पालक है 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया मैक्सिमम, 100 ग्राम्स पालक, 100 ग्राम्स इज इनफ फॉर अ फैमिली है, फॉर मेकिंग सम पालक, और मे बी 200 ग्राम। इवन ए लेबरर, एक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मजदूर, उसको भी 500 रुपया आजकल मिलता है पर डे। वो क्या 15 रुपया नहीं अफोर्ड कर सकता है? कर सकता है। मेरा क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एक फार्मर क्या कर रहा है, उसका कर्म क्यों अच्छा है, क्योंकि वो लोगों का पेट भरता है। ठीक है, प्रॉफिट बनाना चाहिए एग्रीकल्चर में, लेकिन स्केल पे करो, स्केल पे करो, नहीं तो ये नहीं होने वाला। सो कुछ लोग बिजनेसमैन होते हैं, होटल्स चलाते हैं। हम कभी कभी वो होटल्स में या रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, भीड़ इतना रहता है, और जब हमारा टर्न आता है, खाते हैं, देखते हैं बिल, यार बहुत अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबल फूड के लिए इतने सारे लोग आ रहे हैं। अगर वही चीज़ 10x डालोगे तो आपका कितने कस्टमर्स आएंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में कीप योर मार्जिन्स रीजनेबल।
reasonable. For the masses. But you will never be able to keep the margin reasonable if you have spent crores of rupees. Yeah. Because you obviously want your return on, आपका पैसा तो वापस चाहिए ना. Right. ये कब मिलने वाला है बोलो 3 करोड़ कब आने वाला है? Maybe another lifetime. हाँ, उनके बच्चों के मतलब 2-3 क्या बोलते हैं जनरेशन्स के बाद उनको मिलेगा वो पैसा. तो लोग सोचते हैं ये पागल आदमी है, बुढ़ा क्या बोलते रहता है कुछ. हाँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था. मैंने देखा है कि उधर भी हाइड्रोपोनिकली ग्रोन प्रोड्यूस को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम थोड़ी मिलता है. ऐसा कुछ नहीं है. तो वी हैव टू कम टू मदर अर्थ. हमको ज़मीन पे आना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए. हाँ? और मिस्टर उन्नी कृष्णन को मैं ये भी समझाना चाहता हूँ മലയാളം में. എൻ്റെ പൊന്നു സാറേ, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വളരെ ചീപ്പല്ല, വളരെ ലോ റേറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ अगर आप लैम्बोर्गिनी लोगे या मसाराटी लोगे तो आपका सर्विस का कॉस्ट भी उतना ही रहेगा. अगर आप कोई मारुति 800 में सर्विस के लिए लेके जाते हैं गाड़ी, आपका 1500 में हो जाता है. तो ऐसे ही होता है. तो एग्रीकल्चर बिजनेस में ज़्यादा ग्रीडी नहीं होने का, लालची नहीं दिखाने का. डोंट बी टू ग्रीडी, बी ग्राउंडेड एंड इतना मतलब शोशाबाजी मत करो. मेरा टेक्नोलॉजी है तो इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ये सब बकवास है. ये कुछ नहीं होने वाला. तो यही है मैंने आपने जो पूछा ये इसी का आंसर यही है. और आई ऑलवेज टेल पीपल लो राइट टेक्नोलॉजी. मैंने ये नहीं बोल रहा कि लो टेक्नोलॉजी मतलब इट्स नॉट लाइक जीरो बजट और समथिंग. बजट तो होगा लेकिन वाई वेस्ट योर मनी. Nothing is free. अगर देखिए टेक्नोलॉजी, इतने सारे टेक्नोलॉजीज होते हैं. जैसे मैं तो टेक सेवी नहीं हूँ, मैं उतना टेक्निकली सेवी नहीं हूँ. मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. वो क्या है, सिंपल एक टेबल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ. वो एक्सेल जो है इतना मतलब भारी सॉफ्टवेयर है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं लोग. लेकिन उस स्प्रेडशीट पे फार्मिंग नहीं कर सकते. स्प्रेडशीट हो यस, एक्सेल शीट पे तो छोड़ो, वो होने वाला नहीं है. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक्सेल है, MS एक्सेल है, आपके पास होगा कि सबके. लेकिन आप MS एक्सेल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. तो क्योंकि आपके पास जानकारी है, आपने सीखा है हाउ टू यूज़ इट. ये क्या है, विदाउट स्किल, विदाउट कुछ भी, सिर्फ पैसा है, जायदाद है, ये है वो है, मैं डाल दूंगा. डालने के बाद क्या होता है, जो चला रहा है उसके पास कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं मालूम. तो ये प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में. ना स्किल है ना कुछ है. जो सप्लायर है इक्विपमेंट का वो बोल देते हैं भाई इस पे पानी है, ये न्यूट्रिएंट है, ये मिक्स कर दो. एक कंट्रोलर है, आप घर पे बैठो, वो ऐप पे ना एक ऐप दे देते हैं, इधर से सब कुछ कंट्रोल कर दो भाई. बटन दबाओ. हाँ, बटन दबाओ. इसमें अभी आदमी को जाने की जरूरत भी नहीं है. हार्वेस्ट के टाइम में पैसा आता है तो उसके लिए जाना. ऐसा नहीं होने वाला. तो ये सच बात है, ये सच्चाई है ये इंडस्ट्री का. हमारा CV हेड्रो में हमारा यही काम है. हमसे काफ़ी लोगों को बहुत नफ़रत भी है क्योंकि उनका बिज़नेस ख़राब हो जाता है. अगर कोई मेरे पास आता है, वो उसका 2.5 करोड़ को मैं 30 लाख में कर देता हूँ या 50 लाख में करता हूँ, तो उनका बिज़नेस चला जाता है. लेकिन मैं सच ही बोलूँगा. फार्मर्स के लिए मैं आई विल ऑलवेज स्टैंड विथ माई फार्मर्स, whoever it may be, even it is soil or soilless farmer. My idea is that you should use right technology, lowest cost. और एक फार्मर को इतना डाल के इतना निकालना चाहिए, इतना डाल के इतना. तो फिर वो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा, उसका नाम भी बनेगा मार्केट में, लोग उनके पास वापस जाएंगे, रिटर्निंग कस्टमर्स आएंगे. ये क्या है, एक केजी लेट्यूस के लिए इतना चाहिए, 240 चाहिए, क्या मन मर्जी है? ऐसा थोड़ी होने वाला है यार. हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि कब थोड़ा सा यार ज़मीन से जुड़ो और थोड़ा ग्राउंडेड रहो भाई. ये कोई सूट वूट का फार्मिंग नहीं होता है. ये चड्डी बनियान पहन के करना पड़ता है. सुबह उठो, सनराइज़ के 1 घंटा पहले आओ, पानी दो प्लांट्स को. ये सब करना पड़ता है. 10-12 घंटा फार्म में गुजारना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा सा पसीना निकलना चाहिए, तो ही कुछ होने वाला है. अगर ये सब हाईटेक बोल के, अभी एक आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था राजीव, वो भी शेयर कर दीजिए. आपका जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसका लिंक आप डाल दीजिए, लोगों को पता चले कि ये फॉरेनर है कहीं हॉलैंड में बैठ के. वो खुद बोल रहा है कि भाई हाईटेक के पीछे भाग के क्या कर रहे हो,
राइट टेक के पीछे भागो, सही टेक्नोलॉजी यूज़ करो। तो ये है एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये इंडस्ट्री का। लोग इसको ओनली पीपल, अगर कोई प्रॉफिट बना रहा है ये इंडस्ट्री में, वो यही माफिया है जो झूठ बोल के, एक्सेल शीट दिखा के, और ऐसे भी बंदे हैं जो आफ्टर पुटिंग द सिस्टम उनका नामो निशान नहीं रहता है। उसको फ़ोन करो भाई ये प्रॉब्लम है, उसको मिलेगा नहीं इजीली। ये कितने सारे ऑडिट में करता हूँ फील्ड फार्म्स के, वो यही कंप्लेंट रहता है, सर एक बार आए, ये लगा दिए, चले गए, फिर उनका वो फ़ोन भी उठाता नहीं है। तो ये है इंडस्ट्री का हालत। सत्य वचन। हाँ, सत्य वचन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री। टेक इट और लीव इट। मैं सबको बोलता हूँ भाई, छोटा सा स्टार्ट करो, सीखो, प्रैक्टिस करो। प्लांट्स आर नॉट समथिंग पानी डाल दिया हो गया। एक प्लांट को सीड से हार्वेस्ट तक लेके जाने में काफ़ी काम होता है। हाँ, जैसे हम बच्चों को रियर करते हैं ना, हाउ वी ब्रिंग अप द चिल्ड्रन, उसको इतना रहता है, उससे इतना बड़ा करके उसको शादी करा के फिर छोड़ते हैं हम। हाँ, तो कितना मेहनत लगता है पेरेंट्स को। तो सेम है प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स का भी उनको यू हैव टू लुक आफ्टर यार। लीफी स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, ये पे 1000 डिजीजेस, 1000 पेस्ट। और ऐसे भी है, ये जो माफिया है, ये हमारा हाइड्रोपोनिक में कोई पेस्ट नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। ऐसा हो सकता है? अबे इतने डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इजराइल है, हॉलैंड है, हॉर्टिकल्चर में ऐसा कोई भी एक फार्म नहीं है जिसमें पेस्ट एंड डिजीज नहीं आता है। तो ये सब झूठ। द मोर यू रिमूव ऑल दी मिथ्स एंड लाइज, it is good for the industry. Otherwise, people will keep on losing money. And I know some companies, I won't name them, but they have been making great money. But now people have started talking badly about them because your reputation, finally public will come to know. Sir, I have 2 questions. 2 सवाल है मेरे। हाँ। वीडियो हम कंक्लूड कर देंगे 2 सवाल के बाद। हाँ। अभी एक तो है जो लोग इन्वेस्ट करके कुछ नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कमर्शियल फार्म बनाना है हमको, अभी उनके पास स्किल्स होते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के पास जब ये जो मार्केट में जो माफिया कंसल्टेंट्स है या माफिया ग्रुप्स है, वो लोग जब स्प्रेडशीट वगैरह दिखाते हैं, तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स जिनको कमर्शियल फार्म स्टार्ट करना है, उन्होंने क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करने से बचे? ड्यू डिलिजेंस कैसे करें? हाँ, तो एक होता है, कोई भी ऐसा बंदा आता है, बोलता है कि आपको एक्सेल शीट दिखा रहा है, आपको हथेली पे चांद दिखा रहा है, तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको कभी भी डायरेक्टली इमीडिएटली बिलीव मत करो। रशिया में, जब मैं रशिया में था कुछ टाइम नेवी में, तो रशियंस बोलते थे ट्रस्ट बट कन्फर्म। यू ट्रस्ट बट कन्फर्म। तो यू डू ड्यू डिलिजेंस। आप पूछो भाई आपका कोई और फार्म है क्या, मैं हम जाके इनसे मिले, पूछें आप पैसा बना रहे हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या है, ये सिस्टम कैसा है, इन्होंने जो सप्लाई किया है, कितना मेंटेनेंस के लिए ये होता है। यू हैव टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस। मैं मार्केट में यही बोलते रहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सब जानता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, बस उतना है। लेकिन मैं बोलता हूँ लोगों को, हमारे पास अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करना है, आप कॉन्फिडेंशियली मेरे पास आइए, एक छोटा सा कंसल्टेंसी कर दीजिए, वो इतना दाम कुछ नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ 2500-3000 रुपीज़। आई विल टेल यू, आपको अगर कोटेशन मिला है, कोटेशन देख के मैं बताऊंगा कि भाई ये रोल्स रॉयस है या मारुति 800 है। ऐसे भी बंदे हैं जो ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी टेक्नोलॉजी डाल दो। लेकिन कभी कभी क्या है, वो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी से क्या करने वाला है फार्मर। तो अगर चाहिए मार्केट में, अगर कुछ लोग को मेरे से बात करना है, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू गाइड हिम करेक्टली। ओके, एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द नेम ऑफ दैट कंपनी विच हैज और spoil anybody's name in the market, but if you want my help, I am always willing to help. मेरे पास आओ, मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे बंदे आते थे वर्टिकल फार्मिंग ऑफ टर्मरिक करने के लिए, वर्टिकल फार्मिंग ऑफ टर्मरिक करने के लिए। ऑलरेडी वो लोग बात किए हैं बंदों से कि जो सप्लायर्स होते हैं वर्टिकल फार्म में जो भी है, वो आने के टाइम वो कहते हैं सीवी सर हम ऑलरेडी चेक सब रेडी करके रखा है, नेक्स्ट वीक हम चेक देने वाले हैं। लेकिन किसी ने बोला सीवी सर से एक बार बात कर लो।
तो वो जब आते हैं कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग ऑफ टर्मरिक में, तो यार हेलो गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। वर्टिकल फार्मिंग इज गुड फॉर सर्टन क्रॉप्स, वो भी ठीक है, वो लाइट्स के अंदर ये वो, लेकिन इतना सूरज है इंडिया में और फिर भी लोग भाग रहे हैं ये LED लाइटिंग ये वो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, AC लगा के इंडोर में। क्यों पागल हो गए लोग, पागल। तो क्या है, सबको एवरीबडी वांट्स शाइनी स्टफ जो चमकता है, फैंसी स्टफ। हाँ बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन इन दिस केस दिखता है लेकिन बिकता नहीं है, बिकॉज कोई 240 रुपये लेट्यूस के लिए कोई नहीं देगा। तो मैं आपका टू कट इट शॉर्ट छोटा सा बताऊँ तो, डिलीजेंस करो, पूछो, ऐसा ब्लाइंड बिलीफ में मत जाइए। पिक्चर्स दिखाएंगे, प्रोजेक्ट्स के पिक्चर्स दिखाएंगे, वो ठीक है, वो तो पहले जब स्टार्ट करते हैं तो कुछ पिक्चर्स होते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या था, लास्ट में क्या हुआ, वो फाइंड आउट करो। वो फाइंड आउट करो कि भाई क्या हुआ, आपको मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ये यू मस्ट आस्क, आर यू मेकिंग प्रॉफिट, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट। So very few of the clients who have I go and audit who have failed in their endeavor, they say we never audited, we never asked any questions, we just believed them. But that's a wrong thing to do. Okay, even if you come to me and say, sir, I want your consulting, I give you one full 56 points saying that these are the things I do for you. I give you a methodology and approach paper. Correct or not? I give you timeline schedules how I work. If after that you are convinced or not convinced, that's up to you whether you want to choose me. अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कोई और कंसल्टेंट के पास जाइए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में इतने सारे, हमको हमारे पास भी आता है 100 करोड़ है, इतना एकड़ है, हमको वो करना है, ये करना है। मैं पूछता हूँ कौन देखने वाला है ये, तब बोलते हैं मैं हम ये इसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे। अरे हेलो गुड मॉर्निंग, उसको कुछ स्किल है तो करेगा ना। फिर तो ये लोग सोचते नहीं है, सिर्फ सोचते पैसा डालो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में नहीं होगा, बाकी कोई पता नहीं कोई और इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर में ये होने वाला नहीं। सो माय लास्ट क्वेश्चन, जो सीख चुके हैं सॉइललेस फार्मिंग या जो सीख कर कुछ करना चाहते हैं खुद से, तो उनके लिए ये प्राइसिंग कॉन्टेक्स्ट में अपना हमारे इस वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है, तो वो प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें? वो बेचना है जब खुद अपना वो करेंगे अपना, भले वो सीख के करे या खुद सीख के करे, बट जब वो फार्म जब स्टार्ट करेंगे कमर्शियली, तो प्रोड्यूस का प्राइसिंग कैसे डिसाइड करना चाहिए, वो एक कंफ्यूजन रहता है। हाँ, तो हाउ डू वी गो अबाउट दैट? देखिए, एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट, करेक्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है? लेबर का कॉस्ट, न्यूट्रिशन का कॉस्ट, जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, पानी का कॉस्ट, ये सब वो तो करना ही पड़ता है कोई भी बिजनेस में। बजटिंग तो ऑपेक्स बोलते हैं उसको। तो ऑपेक्स में व्हाट इज योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किलो। सो इफ आई वाज अ फार्मर एंड आई एम प्रोड्यूसिंग पालक फॉर एग्जांपल, आई कैन प्रोड्यूस 1 kg of palak within 8 to 10 rupees a kilo. If I sell my palak for 15 rupees a kilo, I'm making 50% profit, and it is still affordable to people. For 15 rupees I'm giving such beautiful palak to you. Absolutely, because if in today's world, if you go to market, any mandi, you are getting the soil palak at 20 rupees, 25 rupees. Then, and the best part about soilless farming, Rajiv, we know our input cost and everything so well. I have the ability to assure the market कि 1 year में टमाटर का प्राइस जाने दो 200 रुपीज किलो, मैं आपको इतना प्राइस में दूंगा। मार्केट का कुछ भी प्राइस हो, मैं आपको इतना, मतलब 25-30 जो भी मैंने फिक्स किया है, मैं ये चेंज नहीं करूंगा। ये कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कंट्रोल्स हैं। ओके, गॉड मेड क्या बोलते हैं डिजास्टर्स, वो सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एज अ फार्मर मेरा जो कंट्रोल है क्रॉप के ऊपर, मैं बोल सकता हूँ कि भाई, या even if I don't say I'll give it 25 rupees throughout the day, I can say between 25 to 30. पब्लिक भाग के आएंगे आपके पास। अभी रिसेंटली आपने देखा टमाटर का प्राइस क्या हुआ था। अगर आप ये हाइड्रोपोनिकली ग्रोन टोमेटो करते तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला था। आप ऑलरेडी अश्योर किया मार्केट को कि मैं यही प्राइस में दूंगा। कौन सा कस्टमर नहीं आएगा आपके पास वापस? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पक्का आएंगे। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लालची मत करो। एक ब्रांड बनाने के लिए, कोई भी ब्रांड, नॉट ओनली फूड इंडस्ट्री, कोई भी ब्रांड कैसे बनता है?
जब प्राइसिंग का कुछ एश्योरेंस होता है, रिलायबिलिटी है, टेस्ट का एश्योरेंस होता है, कुछ चीज़ें जो जनवरी 1 या दिसंबर 31 तक उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए. तो प्राइसिंग शुड बी रीजनेबल. या सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, मतलब हम प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन करें, एक जस्ट टू गेट अ जनरल आइडिया, यू मेंशन कि हम ओपेक्स लेंगे, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस लेंगे Yes. बजटिंग के टाइम पे. यस. तो व्हाट मतलब उसमें हम लोग केपेक्स भी इंक्लूड करते हैं कि केपेक्स इज आप डालो, आप केपेक्स ओपेक्स है, कैपेक्स है, जो भी है. आई एम नॉट अ वेरी गुड इकोनॉमिस्ट. मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई एंड ऑफ द डे आपको फार्मिंग में एक साल में मेरा ROI चाहिए बोलेगा तो दैट्स फूलिशनेस. राइट. अच्छा फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग में अगर आपको पैसा 3 years to 6 years में आपका पैसा वापस आता है, यू आर डूइंग गुड बिजनेस. दैट्स अ स्टैंडर्ड ब्रेक इवन पीरियड. Standard. Even Australian farmers also, where I have learned, they all say 3 to 6 years you have to wait. It's okay, but you can 3 to 6 years is the time you build your brand. Correct. You scale up. Correct. But the reality, I mean, people who are very aspiring, they are mostly desperate to see the money right away. Yeah. जैसे They think it is a get rich quick. it's like a grocery business. It's not like a grocery business, yeah, something like that. It's not like that. हाँ. तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई देखो, सोच समझ के करो, और कोई उल्लू बना रहा है तो उल्लू मत बनो. डोंट बिकम एन. ज़्यादातर एजुकेटेड वाले ही उल्लू बन रहा है. ये दैट इज द मोस्ट वरिंग थिंग. एजुकेटेड पीपल आर, बिकॉज पुअर पीपल कैनॉट कम इन टू दिस फील्ड बिकॉज देर इज सम मनी इन्वॉल्व, राइट? 2.5 crore, you can't tell a normal person come and put. So the people who are putting these crores, they're obviously rich people. Right. And they become rich because they're smart in business. But how do they fail in this? I don't understand. मुझे समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा बिजनेसमैन एक एक्सेल शीट देख के गिर गया. ROI हाँ. के सपने दिख रहे हैं. हाँ. तो हथेली पे चांद दिख रहा है. हाँ. तो हमारा ये क्या है, हमारे पास कोई आता है बोलता है पैसा है वैसा है, मेरे को आपका कंसल्टिंग चाहिए, हम बोलते हैं भाई आपके पास कौन है ये देखने के लिए. अगर आपके पास स्किल नहीं है तो हम बोलते हैं भाई नमस्कार, हम आपके लिए नहीं कर सकते. नहीं तो आप एक काम करो, हमारे से ट्रेनिंग ले लो, सीखो. वो भी छोटा 500 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट में कीजिए. अगर छोटा प्राइस में, अगर आपको 1 साल के बाद आपको लगता है कि यार इसमें बहुत काम है, मगजमारी बहुत है इसमें, तो फिर आप छोड़ दीजिए. आपका कोई लॉस तो नहीं हुआ. एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स, you have learned and you can have a home garden. Absolutely. which will still give you some good vegetables. Absolutely. हाँ, तो ये बोलने का. And no regrets in the future. Yes, exactly. Thank you so much, sir. Thank you guys. मैं कुछ ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाता हूँ ऐसे चीज़ों पे, क्योंकि मेरे को बहुत दुख लगता है जब किसी लोगों का पैसा ऐसा डूब जाता है. वो मेरा पैसा हो या आपका पैसा हो, पैसा तो पैसा है, महालक्ष्मी है. हाँ, और उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए. ये नहीं कि ऐसे फेंक दो. अगर आप लोगों के पास बहुत पैसा है तो मेरा अकाउंट नंबर देता हूँ, भेज दो. तो यही बोलना था. Thank you so much. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच. और हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन प्लीज डोंट फॉरगेट. Yes, बाहर मार्केट में घंटा बहुत मिलता है, बट हमारी घंटी जरूर बजाइए. थैंक यू एवरीवन फ्रॉम सीवी हाइड्रो. नमस्कार. थैंक यू. कल्पेश जी, आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आपके कमेंट्स में बताइए कि हिंदी हमारी कैसी थी. और उसके ऊपर आप बोलिए कि ये वीडियो का क्या आपको क्या मैसेज अच्छा था कि नहीं, क्या था. यस. दर्शकों, अगर आपको जो भी आपके सुझाव है, जो भी आपके कमेंट्स है, प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए. और आपके सुझाव और कमेंट से ही हम ये वीडियोस बनाते हैं. और कोई भी क्वेश्चंस आते हैं उनके मन में, जैसे मेरा फेसबुक फ्रेंड ने पूछा, ऐसे कोई चीज़ें मतलब जो ड्यू डिलिजेंस में आता है ना. यस. वो ऐसा वाला क्वेश्चंस आपको हमसे पूछना है, आप पूछिए. यस. नो प्रॉब्लम. वी आर ऑलवेज अवेलेबल. हम आपके लिए हैं. एब्सोल्युटली. बट अगर आपने ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा तो आपको हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी. नहीं, वो तो है यार. अभी एक टेक्निकल क्वेश्चन इज नॉट द एंड ऑफ द डे. नो, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना. सो थैंक यू एवरीबॉडी. थैंक यू. साइनिंग ऑफ फ्रॉम सीवी सर. थैंक यू. बाय बाय.